नमस्कार दोस्तों, तो आइए आपको दिखाता हूं कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड यानी कि कौन से प्रश्न जो है 2 मई को एलपीसीटी एग्जाम में आए थे दोस्तों। आइए आपको दिखाता हूं, बिल्कुल सच एकदम दोस्तों, यही क्वेश्चन आए थे दोस्तों। आप देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए एकदम देखिए जो याद क्वेश्चन लड़के के थे फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन आया था H2SO4 बैटरी से, ठीक है ना। ये शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 को मिलाकर दोस्तों जो है, ठीक है ना, H2SO4 बैटरी से आया था। पहले मैं ट्रेड वाला बताऊंगा, फिर आपको जो है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का बताऊंगा, और उसके बाद जो है मैथ वाला क्वेश्चन भी बताऊंगा कौन कौन क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है H2SO4 बैटरी आर्मेचर रेजिस्टेंस जो इसका वैल्यू आया था 0.2 ओम आया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये इसका ये क्वेश्चन था, आर्मेचर रेजिस्टेंस आया था, ठीक है ना। अर्थिंग लीकेज फॉल्ट से क्वेश्चन आया था। अर्थिंग मोर डीप यानी कि अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस घटाना होता है, कैसे घटेगा, तो जब ज़्यादा गहरा करेंगे तो अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है वो घट जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। और देखिए क्लीट से क्वेश्चन था, क्लीट से टेम्प्रोरी वायरिंग क्लीट, ठीक है ना। और कॉपर लॉस बराबर वेरिएबल लॉस यानी कि जो मैक्सिमम ट्रांसफार्मर जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी पर तभी काम करता है जब जो है कॉपर लॉस बराबर वेरिएबल लॉस होता है तब, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आया था। पावर से क्वेश्चन आया था दोस्तों, पावर से, ठीक है ना। पावर आया था 2 वाट या 5080 वोल्ट दिया होगा और 240 यहाँ पर यानी कि P बराबर V अपन आई होता है, P बराबर V आई होता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आया था, पावर से 2 आया था इसका आंसर, ठीक है ना। और 3 फेज एंगल आया था 120 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला आया था। और पावर का फार्मूला होता है P बराबर VI फार्मूला होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आया था। और यहाँ पर देखिए A0 ट्रेड में दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आया था। A0 का साइज आया था दोस्तों, क्या A0 का साइज क्या होता है, जैसे A0 A1 A2 ऐसे होता है ना, तो इसका साइज आता है जो A0 सीट होता है, ठीक है ना। सबका सही हुआ था ये वाला। सेलिएंट मोर डायमीटर लेस जो देखिए जो मतलब जो होता है सेलिएंट पोल, ठीक है, एक नॉन सेलिएंट होता है, ठीक है ना। तो जो सेलिएंट रोटर होता है, सेलिएंट पोल रोटर होता है, उसका डायमीटर अधिक होता है और जो एक्सिस होता है ना उसका लेंथ कम होता है। तो ये वाला आया था, ठीक है। और देखिए फोर्स आया था, फोर्स से 5 न्यूटन उसका आंसर आया था, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन आया था, वेस्ट क्या होता है, जो यूज नहीं करते उसको वेस्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आया था। कैप आया था, कैपेसिटर से आया था, पैरेलल में जो है पैरेलल में मतलब आया था पैरेलल में। और जो है इंडक्टर करंट का विरोध करता है, ये वाला क्वेश्चन आया था। इंडक्टर जो है यदि मतलब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे जो है इंक्रीज होता है, ठीक है ना। इंडक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और देखिए ईडी से आया था, ईडी यानी कि फ्रीक्वेंसी 2 then 4 टाइम्स यानी दुगना करेंगे तो 4 टाइम्स होता है, ठीक है ना, 4 टाइम्स हो जाएगा। और आया था देखिए फ्रेंच कर्व आया था, एक्यूरेसी कर्व उसको बोलते हैं, फ्रेंच कर्व को भी एक्यूरेसी कर्व बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया था 18वां। 19वां देखिए स्पार्किंग से आया था, ब्रश और कनेक्शन जो है ये वाला आया था चेंज, ठीक है। तो स्पार्किंग होता है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स क्या आया था यहाँ पे ग्रीसिंग लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेशन क्या होता है, ग्रीसिंग प्रॉपर्ली उसको कहते हैं लुब्रिकेशन, ठीक है ना। वायर गेज से क्वेश्चन आया था, वायर गेज नॉट मेजर्ड करेंट, ठीक है ना। वायर गेज जो है वो करंट को मेजर नहीं करता है, ठीक है। वो वायर का गेज बताता है कितना मतलब है उसका, ठीक है ना। किसका उसका SWG है वो कितना है, ठीक है, ये बताता है। 3 फेज पावर से आया था एच का यानी कि इसका वैल्यू ऐड पूछा था, मतलब उसका वैल्यू कितना होगा ऐसा पूछा था, ठीक है ना। और 23वां क्वेश्चन देखिए 3 फेज वाई टफ सबका अलग वैल्यू होता है इसलिए, ठीक है ना, कि 3 फेज क्यों टफ है, क्योंकि सबका वैल्यू अलग होता है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन से पेंसिल से आया था, हार्ड और सॉफ्ट का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। लॉस आया था इनपुट पे 20% हो रहा है, तो ऐसे इस पर क्वेश्चन आया था। और 25वां क्वेश्चन जो है एम्पियर से आया था, ठीक है ना, करंट से। तो आइए आगे और देखता हूँ, बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे देखिए फंडामेंटल से क्वेश्चन आया था, फंडामेंटल एसी से आया था दोस्तों 2 क्वेश्चन यहाँ पे। रजिस्टिविटी से आया था, मटेरियल पे डिपेंड करता है और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। रजिस्टिव मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और देखिए पीपीई आया था, मास्क नोज रेस्पिरेशन आया था यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 220/20 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्वेश्चन आया था, ठीक है। और देखिए प्लास्टिक इंसुलेशन मटेरियल से क्वेश्चन आया था, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। प्लास्टिक का एक इंसुलेशन मटेरियल है। मासफेट दोस्तों वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, तो ये पूछा था, मासफेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। अर्थ टेस्टर के बारे में पूछा था, अर्थ टेस्टर के बारे में। मैलेट जो लकड़ी का थोड़ा दोस्तों स्टैंडर्ड वुडन को क्या कहते हैं, मैलेट कहते हैं, ठीक है ना। लैप वाइंडिंग होता है, लैप वाइंडिंग सिंपल लैप इसको कहते हैं, ठीक है ना। प्रोटेक्टर से आया था, अर्ली एक क्वेश्चन आया था प्रोटेक्टर से, जिसे चांदा कहते हैं, उससे एक क्वेश्चन आया था। कोर लॉस से क्वेश्चन आया था, कोर लॉस बराबर ओपन सर्किट टेस्ट यानी कि कोर लॉस को फाइंड करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट हम करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आया था क्वेश्चन था। और तीसरा देखिए
पैरेलल में शंट मोटर से क्वेश्चन आया था, शंट मोटर। नो थिकनेस पॉइंट आया था, ठीक है, तो थिकनेस इक्वल टू पॉइंट, यानी पॉइंट जो होता है बिंदु, बिंदु का कोई थिकनेस नहीं होता है, कोई लंबाई ऊंचाई नहीं होता है इसका, ठीक है ना। नंबर ऑफ पोल्स कितने होते हैं लैप वाइंडिंग में, 2 आया था, ये क्वेश्चन आया था। नंबर ऑफ पोल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है ना। अल्टरनेटर को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं, तो ये क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं दोस्तों कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। बैटर्न एंड अनदर सिटियस आया था, बैटर्न एंड अनदर सिटियस। फ्यूज दोस्तों, फ्यूज वायर रेटिंग, ठीक है। और देखिए फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर, फ्यूज नॉट यूज्ड, ठीक है, अगेन बट सर्किट ब्रेकर कैन यूज, ठीक है। देखिए कलर रेस्ट आया था, ये मतलब कलर जो कलर कोड होता है ना वो आया था, ठीक है ना। कलर कोड 1000 प्लस माइनस 5 ओम। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग माइका का यूज करते हैं उसमें, ठीक है ना। और देखिए A2 का 3 टाइम्स फोल्ड, यानी कि देखिए A0 से अगर हमको A2 में जाना है तो A0 को एक बार फोल्ड करेंगे तो A1 का बनेगा, A1 को एक बार फोल्ड करेंगे तो A2 का बनेगा। कितनी बार फोल्ड करना पड़ेगा, 2 बार, तो ये 3 बार गलत है, 2 बार होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका आंसर 2 टाइम्स फोल्ड होगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में तो अलग क्वेश्चन है, तो जो फिजिक्स का क्वेश्चन आया था दोस्तों उसी में आता है ना, उसी में 50 क्वेश्चन में आता है, ठीक है। 50 जो है फ्रेंड्स मैथ का, रीजनिंग का और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का। देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन आया था यहाँ पे, जो दोस्तों लोगों को याद था वो मैंने आपके लेकर आया हूँ। देखिए एवरेज स्पीड से आया था, एवरेज स्पीड जो उसका आंसर 0 आया था। डिस्टेंस आया था 600 किलोमीटर, ऐसे करके। सरफेस जो है, सरफेस का टेंशन का पूछा था, बीमा पूछा था, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन आया था दोस्तों। और देखिए पोल वाटर, ये इंडस्ट्री से आया था। और देखिए मैकेनिकल एनर्जी बराबर आया था पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशन का नेगेटिव मान होगा, ये आया था। बॉडी बर्न कोल्ड वाटर से सही होता है, ये वाला क्वेश्चन आया था। रेजिस्टेंस 4 ओम आएगा, ये वाला। 392 जूल का आया था, यानी कि ऊर्जा से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। और 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है दोस्तों, ये भी कुछ से क्वेश्चन आया था। टेम्परेचर से क्वेश्चन आता है, हीट एंड टेम्परेचर से। टेम्परेचर से 2 क्वेश्चन है, एक लुमिनस जो होता है कैंडेला, जो ज्योति तीव्रता तो उसका कैंडेला होता है दोस्तों, वो क्वेश्चन आया था। फंडामेंटल से आया था, ठीक है ना। फंडामेंटल जो क्वेश्चन होता है ऐसे से वो समझ सकते हैं, वो आता है, ठीक है ना। फंडामेंटल जो यूनिट होता है, ठीक है ना, उससे आता है। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोस्तों कार्य गुणे विस्थापन होता है, इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है। और V बराबर IR होता है, वोल्टेज का फार्मूला, ये भी क्वेश्चन आया था। रियोस्टेट रेजिस्टेंस वेरी करता है, ये क्वेश्चन रेजिस्टेंस वेरी ऐसे क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे दोस्तों किससे क्वेश्चन आया था, V बराबर IR से रियोस्टेट हो गया। ओजोन डेप्थ से आया था, CFC का होता है, CFC से। रोल ऑफ वाटर इन बॉडी क्लोरिनेशन, ये उसका मतलब आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। कन्वेंशन लिक्विड हॉट, एक क्वेश्चन आया था। कंडीशन स्टील हॉट से आया था। हैंडल इंसुलेटर से, यानी जो हैंडल में, जो कुकर के हैंडल में प्रयोग करते हैं दोस्तों, हैंडल वो इंसुलेटर होता है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आया था। वाटर हीट बराबर ऑक्सीजन लेवल, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन आया था, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक ना। पाइपलाइन, मतलब इससे कुछ पाइपलाइन करके कुछ आया था, डाउट है इसमें। हीट इंसुलेशन से आया था, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अब फिजिक्स का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे मैथ के कुछ क्वेश्चन का देखिए क्या क्या आंसर आया था, कुछ ऐसे करके। डिस्काउंट से आया था, डिस्काउंट क्वेश्चन 50% का राइट आंसर आया था। डिस्काउंट नियर बाई 47% आया था क्वेश्चन। डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन। वेजेस से आया था, वेजेस से क्वेश्चन 1400 उसका आंसर था। सैलरी सेविंग से आया था दोस्तों, ठीक है ना। अलजेब्रा से क्वेश्चन आया था, देखिए इसका आंसर 4xy था। ट्रिग्नोमेट्री से 1/3 मतलब क्वेश्चन आया था, आंसर था उसका। ट्रिग्नोमेट्री से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था, 2 दिन उसका आंसर आया था। एप्पल DI टेबल से आया था। SI आया था, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आया था। क्वाइन से क्वेश्चन आया था। और ग्रैंडसन आया था दोस्तों, मतलब ग्रैंडसन 8 साल का होगा, मतलब इससे पूछा था, इस एज वाला क्वेश्चन था। स्पीड से क्वेश्चन आया था, ठीक है। सप्लीमेंट से आया था 126 डिग्री, ठीक है, जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है, इस जो एंगल होता है उससे क्वेश्चन आया था। क्यूब से दोस्तों, क्यूब का 19 का मल्टीपल करके ऐसा कुछ दिया था ना क्यूब से। तो सिलेंडर से क्वेश्चन आया था। डिवाइड से क्वेश्चन आया था, ये सबका सही है डिवाइड वाला, ठीक है। एप्पल्स जो है, एप्पल जैसे कुछ करके 10 मतलब या 20% के आसपास कुछ आया था, ठीक है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन से थे, 3, 4 और 1, 2 याद नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार क्वेश्चन आए थे सब। तो बस दोस्तों देखिए मैथ का क्वेश्चन मैं आपको बता दिया, ठीक है ना। ये देखिए फिजिक्स का जो क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों जितना भी याद था दोस्तों लड़कों को, ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए तो मेरा ये था टॉपिक, यहाँ पे ट्रेड वाला आपको बताना दोस्तों, तो मैंने आपको सारा ट्रेड का क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब जिस टॉपिक से आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।
थैंक यू सो मच दोस्तों। कल 6 तारीख को आप लोगों का पेपर है, अच्छे से तैयारी करिएगा, सभी टॉपिक को आप देख कर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।